जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायिनाः ये सर्वे जिनसिद्धि से से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैः शिपन्ति गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराजिनाजिन पत्युक्तो भुअर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधात चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपाशिभो न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशति दशाधिपाशुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासितपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणा पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा बनिया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्वलि चैत्यसाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भैवे सदसाधान दत्तावदानानाम खंडित सुड्डीर्ण जित चैत्यारोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का विधान सात सर्वसास्वाद समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ना जले नफसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिकम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष आदिले अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करे घृतप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें नभसेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ शतांक किरणोत्सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चिरोद दीप हुआ ब्रह्मी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश हेला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण गल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तेलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुग जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं ते पुरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर बिमलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आदम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा
किसके नाम बोली करें? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंजू तुम्हारे नाम हो गई, बोली लो झारी लो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान शत्रु संघस्य। आज 3 परिवारों ने प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है। श्री देवेन मोहित मथुरा केया नमन रोहित नेहा निहिर व्योरा फल्टन निवासी इंद्रसेन जैन पुत्र सुभाष चंद जैन मेहगांव वाले नया बाजार ग्वालियर। स्वर्गीय राम बाबू जैन धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी जैन पुत्र मुकेश महेश जैन शास्त्री नगर जयपुर। इन तीनों परिवारों ने एक एक प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र। नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीवन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ। कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ। सलेख चंद जैन मेरठ निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ। न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी। चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलिप दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। श्रीमती शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली।
कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा, प्रिंसु मृदुल, सुभी जैन, राजेश संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन नेहा, अवनी, एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती नमिता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, धनेन्द्र अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, RS जैन, श्रीमती माला जैन, पुत्र UK निवासी सौरभ, राशि, याशी, मुक्ता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री प्रिया, राजीव, लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगाम कर्नाटक, हल्का नवीन जैन पाड़गंज दिल्ली निवासीचा परिवार से सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार से राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंस, भावना, अंकुर, नीचा, अरणी आदि जैन USA वाले दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गज भयम चिंचिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत विचार व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व दास भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातुरोदजानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेमरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावनाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कतली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख
श्री ज्ञानमती चतुर्विसंगस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीदम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाच दतालम दंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम मृगधारी आनंदकारी प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हंसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसर्जी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपूज्य भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज्य भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्षद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा और पारस चैनल के जितने भी दर्शक हमारी बात को सुन रहे हैं उन सभी को प्रेरणा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 2 मार्च से 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पंच कल्याणक में 1008 प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होंगी और इसके अलावा 3 लोक रचना में विराजमान होने वाली 727 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। जो भी भक्त जो भी महान भाव इंद्र बनकर के इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होना चाहें सादर आमंत्रित हैं। सामान्य इंद्र की राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है। इस राशि के अंदर आपको यहाँ पर रहने की डीलक्स व्यवस्था भोजन व्यवस्था पूजन व्यवस्था वस्त्र व्यवस्था सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके ऊपर प्रतिंद्र बनने के लिए 51,000 रुपये की राशि रखी गई है। मंच में 16 इंद्र होते हैं। सौधर्म इंद्र आरक्षित हो चुके हैं, महेंद्र इंद्र आरक्षित हो चुके हैं, शेष इंद्र ईशान इंद्र सानत कुमार जिनकी भावना हो संपर्क करें और 12 इंद्रों में से 6 इंद्र हो चुके हैं। 2,51,000 रुपये की राशि में इंद्र हैं। तो मंच पर बैठने करके विशेष इंद्रों के लिए जिनकी भावना हो वे भी संपर्क करें। और इसके साथ जिनकी भावना एक प्रतिमा विराजमान करने की हो, अभी भी प्रतिमाएं कुछ शेष हैं, तो 1,11,000 रुपये की राशि में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में होने वाले पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा संपन्न होगी। आप अपने हाथ से प्रतिमा विराजमान करेंगे। हजारों साल तक ये प्रतिमा आपके पुण्य को वृद्धिंगित करती रहेगी। इसलिए जिनकी भी भावना हो एक प्रतिमा के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की निछावर राशि दे करके और यहाँ प्रतिमा तथा मंदिर के निर्माण का सौभाग्य पुण्य अर्जित कर सकते हैं। शीघ्र अपनी स्वीकृति अपना नाम
जो नंबर पारस चैनल पर आपको दिख रहे हैं उन पर लिखवा करके और ये लाभ, ये पुण्य, ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। सबको ध्यान रखना है कि आज दिन में 3:30 बजे से प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ की परीक्षा होगी, जिसे आप कई महीनों से पढ़ते आए हैं। 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं उसकी, और अगली फाइनल परीक्षा, तीसरी परीक्षा आज दिन में 3:30 बजे से होने वाली है। जैसे हर बार चलता है, ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाता है। 20 प्रश्न होते हैं और उसके एक एक के 4 उत्तर, सही उत्तर पर आपको टिक मार करके सबमिट करना है और कल उसका रिजल्ट प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप ध्यान दें, आज केवल जूम चैनल से ही आपको जुड़ना है, और जो लोग जूम चैनल से नहीं जुड़ सकते तो या सुविधा नहीं है, तो हमारा जो यहाँ का व्हाट्सएप नंबर है 8171351392, ये नंबर चलता है, जिससे आप संपर्क करके और व्हाट्सएप पर भी पेपर मंगा करके और उसको कर सकते हैं। फिर से नंबर सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि आज केवल जूम चैनल पर ही परीक्षा रहेगी, पारस चैनल आज बंद रहेगा। तो 8171351392 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके आप जब संपर्क करेंगे तो आपको पेपर व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है, और उस पेपर को करके उत्तर लिख करके सबमिट करें और कल रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो आप सब ध्यान दें और एक दूसरे को भी सूचना करें। प्रवचन निर्देशिका की फाइनल परीक्षा आज है 2 चैप्टर की, और उसकी परीक्षा दे करके और पूरे प्रवचन निर्देशिका का रिजल्ट आएगा जो, और उसके बाद में सर्टिफिकेट भी भेजे जाएंगे परीक्षा देने वालों को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जूम चैनल से जुड़ना है। जूम चैनल की आईडी पासवर्ड पारस चैनल में पट्टी पर चल रहा है। चलिए, आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर की वाणी। जो सारो सब सारे सु सो सारो येस गोयम सारम धारण नामे न सब बुद्धेम देशदम। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि संसार में जो सारो सब सारे सु, संसार में सभी सार में भी सार है। वो सार क्या है? जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम। हे गौतम, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं गौतम स्वामी कि हे गौतम, संसार में सभी सार में भी सार है। तो क्या है? ध्यान। इस नाम से जो कहा गया है वही सार है। झारम झानम ति नामे न सब बुद्धेम देशदम। तो सार जो है ध्यान ही है, और सभी बुद्ध यानी सर्वज्ञ सरदर्शी ने कहा है, सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने यही कहा है कि सभी सार में भी सार है। तो सार है ध्यान। और उस ध्यान आदि का वर्णन करते हुए
श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी पंच परमेष्ठी की अंचलिका में एक शब्द कहा है, जो पंच परमेष्ठी की भक्ति में एक शब्द कहा है कि योगांग ही राष्ट्र भी स्तुवे। योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से समन्वित जो साधु हैं उनको हम नमन करते हैं। आदि और आदि पुराण में भी, महापुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन है। और उसके मुख्य रूप से योग के 8 अंग बताए हैं। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसे योग के 8 भेद किए हैं। मुख्य रूप से इनके 8 नाम आए हैं और हमें सहस्त्र नाम आदिकों में भी प्राप्त हुए हैं। उनके आधार से हमने विश्रांति महावीर विधान में मंत्र भी बनाए थे और इन्हीं का विस्तार से वर्णन आदि पुराण आदि ग्रंथों में, महापुराण आदि ग्रंथों में है, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में है। योग के मुख्य रूप से 8 भेद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग माने हैं। श्री गौतम स्वामी ने अन्यत्र भी कहे हैं दशन्नम धम्म ध्यानानम, धर्म ध्यान के 10 भेद कहे हैं और उन्हीं 10 भेदों के अंतर्गत यह भेद आ जाएगा। अथवा जो 4 भेद हैं पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, उनके अंतर्गत ही से भेद आ जाते हैं। अनेक प्रकार से भेद प्रभेद किए हुए हैं, उसमें मुख्य 8 भेद हैं। ये योग के 8 भेद हैं। योग के 8 अंग कहो, 8 भेद कहो। यम का अर्थ है सर्वसावध योग विरति रहित पद जो प्राप्त होता है। सर्वसावध योग विरति रहित, संपूर्ण सावध योग से विरत हो जाना, यह पूर्ण रूप से महावृत्ति मुनियों में ही घटेगा। महावृत्ति मुनि ही सर्वसावध से संपूर्ण आरंभ परिग्रह से पूर्ण रूप से निवृत्त हैं, संपूर्ण आरंभ और परिग्रह को छोड़ चुके हैं। दिगंबर जैन साधु साध्वी आदि, उनमें ये यम नाम से गुण घटित होगा। श्रावकों में एक देश रूप में जो 5 पापों का त्याग कर चुके हैं जीवन भर के लिए जो त्याग कर चुके हैं, 5 पापों का पंच अनुवृत्ति बन गए हैं, उनमें भी एक देश रूप से घटित होगा यम। ये यम गुण है। दूसरा है नियम गुण। वो नियम गुण क्या है? मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत जो नियम का अनुष्ठान किया जाता है वो नियम कहलाता है। रत्नत्रय से को धारण करना, 28 कृति कर्म करना आदि ये सब नियम हैं। और आसन क्या है? अतिशय अभ्यस्त पद्मासन। पद्मासन अथवा खड्गासन रूप से जो ध्यान करते हैं, जो अत्यंत अभ्यस्त है, उसमें एक आसन से बैठ गए, भगवान ऋषभदेव एक आसन से खड़े हुए, बाहुबली भगवान एक आसन से एक वर्ष का योग ले लिया आदि, ये सब आसन है। मुख्य रूप से जैन शासन में 2 ही आसन प्रधान हैं, पद्मासन और खड्गासन। आप देखते हैं 2 ही आसन से प्रतिमाएं अपने मंदिर में विराजमान हैं। 2 ही आसन से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति मानी है। तो यह आसन स्वभ्यस्त परम आसन, पद्मासन आदि जिनका अत्यंत अभ्यस्त है, 24-24 घंटे एक आसन से बैठ सकते हैं, पद्मासन आदि वीरासन आदि से। यह आसन नाम से तीसरा है योग। योग के 8 अंगों में प्राणायाम का लक्षण किया है। कुंभक, पूरक, रेचक आदि जो भेद है, कुंभक, पूरक, रेचक आदि, श्वास को नमोकार मंत्र आदि को जो प्राणायाम से पढ़ते हैं विधि से 3 श्वासोच्छ्वास में
तो इसी में कुंभक, पूरक और रेचक। पहले तो श्वास को लेना, पुनः कुंभक उसे रोकना, हृदय में रोकना, पुनः उसे छोड़ना आदि, ये श्वासोच्छ्वास विधि आदि ये कहलाता है प्राणायाम। ये प्राणायाम का वर्णन विस्तार से तो ज्ञानानुवादिकों में है ही है। मुख्य रूप से संक्षेप में महामंत्र नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को खींचना, रोकना, पुनः नमो सिद्धारम बोलते हुए श्वास को छोड़ना, ऐसे नमो आर्यानम बोलते हुए श्वास को खींचना, कुंभक करना और पूरक, और पुनः नमो उवध्यान बोलते हुए श्वास को छोड़ना रेचक। ऐसे ही नमो लोहे बोलते हुए श्वास को कुंभक, पूरक, पुनश्च सब साहुनम बोलते हुए रेचक छोड़ना। ऐसे प्राणायाम नमोकार मंत्र के श्वासोच्छ्वास विधि में भी आ जाता है। ये प्राणायाम कुंभक, पूरक, रेचक आदि के भेद से मुख्य रूप से प्राणायाम है। ये तीसरा भेद हुआ। यम, नियम, परमासन, प्राणायाम चौथा भेद हुआ। पांचवा है प्रत्याहार। पंचेंद्रिय विषयों के व्यापार से रोककर मन को और ललाट आदि में स्थिर करके अरहम आदि को स्थापित करके ध्यान करना, ये मुख्य रूप से पदस्थ ध्यान में अंतर्गत है। अरहम बीजाक्षर को हृदय में रोके, हृदय में विराजमान करके उसको ध्यान किया, अथवा ललाट में स्थापित करके अरहम को, अरहम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, ओम बीजाक्षर आदि का जो ध्यान किया जाता है मुख्य रूप से, ये बीजाक्षरों का जो ध्यान है मुख्य रूप से ये कहलाता है प्रत्याहार जैन शासन के अनुसार। और धारणा का अर्थ क्या है? जैसा कि पिंडस्थ ध्यान में आती हैं धारणाएं, आग्नि पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति, वारुणी और तात्विकी, 5 प्रकार की धारणा पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत मानी गई हैं। संक्षेप में हमने प्रवचन निर्देशिका में भी इनको दिया हुआ है, संक्षेप में, अति संक्षेप में। और ये धारणाएं, ये 5 प्रकार की धारणा के द्वारा जो पिंडस्थ ध्यान किया जाता है वो धारणा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। धारणा और ध्यान किसे कहते हैं? जो व्यवहार और निश्चय ध्यान को प्रतिपादक धर्म ध्यान, ये ध्यान है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी भी विषय पर एक मन का रोक लेना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यह अंतर्मुहूर्त तक तो उत्तम संबंधधारी के ही हो सकता है विशेष रूप से, और अपन उसकी भावना और अभ्यास आदि करते हैं। तो ये ध्यान और समाधि का अर्थ है शुक्ल ध्यान के बल से जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका नाम है समाधि। निरुकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग अवस्था, शुद्धोपयोग की चरम सीमा अवस्था, यह है समाधि, इसका नाम समाधि है। विशिष्ट धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उत्कृष्ट धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान में माना है षटखंडागम आदि ग्रंथों में, और समय सारादिकों में 7वें गुण स्थान के द्वितीय पाय से माना है शुद्धोपयोग। ये ध्यान निरुकल्प ध्यान ही समाधि कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है ये 8 योग के 8 भेद किए, बहुत ही अच्छे भेद हैं, और हमें और आपको इन 8 अंगों से समन्वित, 8 योग से समन्वित जो योगीगण है, विशेष योग को धारण करने वाले ऐसे साधुओं के लिए जो पूज्यपाद स्वामी ने नमन किया है। प्रातिहारे दिनान शुद्धान गुण ही सूरीन समात्र भी पाठकान विनय साधुन योगांगई रष्टवी स्वे। उन्होंने कहा है 8 प्रातिहारिक समित अरहंत परमेष्ठी को, 8 गुणों से संबंधित सिद्ध परमेष्ठी को, 8 प्रवचन मात्रा से संबंधित आचार्य परमेष्ठी को, और 8 विनय आदि से सहित उपाध्याय परमेष्ठी, और योग के जो 8 अंग हैं
इन 8 अंगों से समन्वित साधु परमेश्वरी, उनको श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत भक्ति से नमन किया हुआ है। पंच परमेश्वरी की भक्ति में, पंच परम गुरु की भक्ति में। तो बात यही है कि हम और आप कुछ न कुछ अभ्यास ध्यान का अवश्य करें, क्योंकि गौतम स्वामी के शब्दों में सार में भी सार है, तो ध्यान ही सार है। और वो ध्यान हम और आप उसको प्राप्त करने के लिए ही ये सारा अथक जो अपनी आवश्यक क्रिया आदि करते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि, ये सब ध्यान की सिद्धि के लिए ही है। मुनियों के लिए जो 6 आवश्यक क्रियाएँ हैं, सामायिक, स्तव, वंदना आदि, उसमें भी यही कहा है कि सामायिक में पहले देव वंदना करना, और देव वंदना करके देव वंदना की विधि चैत भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि पढ़ करके विधिवत कृतिकर्म पूर्वक देव वंदना, और यथावकाश आत्मा का चिंतन। आचार्य श्री शांतिहार महाराज जी के शब्दों में हम चले तो हमेशा कहते थे कि बाबा नो भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। चिंतन, ये चिंतन जो है, ये ध्यान महान योगियों के तो ध्यान होता है, और हमें और आपको मात्र उसकी भावना और चिंतन ही आज आगे न कभी ध्यान के रूप में पहुंचाएगा, ध्यान की श्रेणी में पहुंचाएगा। आज हम अगर 5 मिनट भी चिंतन करेंगे बैठ करके सामायिक में, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और इस प्रकार से इन कुंभक, पूरक, रेचक आदि के द्वारा भी पिंडस्थ, पदस्थ आदि का अभ्यास करेंगे। और सबसे उत्तम तो यह है पदस्थ ध्यान, ललाट में अरहम का स्थापित करके, ललाट में अरहम को स्थापित किया और उसका ध्यान करें, उसकी ओर देखने का पुरुषार्थ करें। हृदय कमल में अरहम को स्थापित करके ध्यान करें। ओम अथवा ह्रीम अथवा अरहम आदि जो बीजाक्षर हैं, अथवा अशिया, उषा आदि जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों को यथा स्थान हृदय में, नाभि में, ललाट में आदि की स्थापित करके, और उनको देखने का चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करें। तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ आज हमारे और आपके लिए इन 8 प्रकार के योग को प्राप्त कराने में सक्षम और कुशल बना देगा। किसी न किसी भाव में, इस भाव में पूर्ण रूप से नहीं होगा तो अगले भाव में होगा, किंतु ध्यान के बिना न तो कर्मों की निर्जरा होगी, न मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें। गौतम स्वामी के ये वाक्य बहुत ही महिमापूर्ण है। जो सारो सब सारे सु, सो सारो एस गोयम, सारम झानंति नामेन सब बुद्धयम देशितम। ये एक गाथा बहुत ही महिमापूर्ण है पाक्षिक प्रतिक्रमण में, और ये गाथा प्राप्त हुई है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। उनके मुख से निकले दंडक सूत्र हैं। चैत्य भक्ति, वीर भक्ति संस्कृत भाषा में है, और ये दंडक सूत्र दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, अष्टमी के प्रतिक्रमण, ये गौतम स्वामी के मुख से निकले दंडक सूत्र रूप में हैं। उसी में ये गाथा प्राप्त हुई है। इसे 2 अर्थ ध्वनित होते हैं, एक तो ध्यान की महिमा और दूसरे गौतम स्वामी की कृति की प्रामाणिकता। गौतम स्वामी की कृति की प्रामाणिकता सबसे बड़ी महिमापूर्ण। जब इस गाथा को हम पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं तो अतिशय आनंद आता है कि आज श्री 4 मति श्रुत अवधि मनापने ज्ञान से समन्वित, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित, और भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी, जो समो शरण में उनके मुख से निकली वाणी, साधुओं के लिए उनके मुख से निकली वाणी, आज हमें और आपको उपलब्ध है।
इससे अधिक हमारा और आपका पुण्य क्या होगा। हम और आप साक्षात भाग्यशाली हैं जो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्र भक्ति, वीर भक्ति, गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और उसको प्रतिदिन वीर भक्ति तो प्रतिकोण में आ जाती है और चैत्र भक्ति तीनों काल की देव वंदना में सामायिक में आती है। तो भव्यात्माओं, हम और आप इन योग के 8 अंगों का भी चिंतन करते हुए, 8 भेदों का भी चिंतन करते हुए, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि इनके लक्षण को भी अच्छी तरह समझें। आदि पुराण में तो इनका अत्यधिक विस्तार है, बहुत विस्तार है महापुराण में। तो भव्यात्माओं, हम और आप इन बीजाक्षर पदों का चिंतन, अभ्यास, ध्यान, माला, जप आदि करते हुए महामंत्र का अभ्यास, महामंत्र का उच्चारण प्राणायाम पूर्वक, श्वासोच्छ्वास विधि पूर्वक करने का अभ्यास करें। यही प्रेरणा और यही भावना, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल जो है भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान दिवस है। हम केवल ज्ञान दिवस भी मनाएंगे। क्रमशः इसमें सभी केवल ज्ञान दिवस आ रहे हैं। भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान दिवस 10वीं को, 11 को भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान दिवस है। पुनः से अभिनंदन नाथ भगवान का केवल ज्ञान दिवस है चतुर्दशी को। पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान दिवस आदि। और ध्यान रखें, पूर्णिमा को भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध किया। उस उपलक्ष्य में भगवान ऋषभदेव की भक्ति और पूजा आराधना हम लोग पूर्णिमा से शुरू करेंगे। पूर्णिमा से शुरू करके हम और आप सभी माघ कृष्णा चतुर्दशी तक उनका निर्वाण लाडू चढ़ाने तो बराबर भगवान की आराधना करेंगे। भरत चक्रवर्ती ने तो समोसण में पहुंच करके, भगवान ऋषभदेव के समोसण में पहुंच करके भगवान ने योग निरोध किया। कैलाश पर्वत पर वहाँ पहुंच करके अखंड 14 दिन तक अखंड भगवान के मोक्ष प्राप्त तक अखंड पूजा की है। हम और आप अखंड नहीं तो कम से कम भगवान ऋषभदेव की भक्ति और पूजा और आराधना अवश्य करें। कैलाश पर्वत बनाए, उसकी कैलाश पर्वत के प्रतिकृति के आगे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान करके उनकी भक्ति आराधना करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने आज बहुत ही सुंदर प्रकरण सुना कि जैन ग्रंथों के अंदर भी योग के 8 भेद बताए, यम, नियम आदि। इनमें से जो कुछ भी आज उपलब्ध हैं और आज की योग्यता के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ओर निश्चित रूप से पुरुषार्थ करके लगना चाहिए और आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ करने का प्रयत्न करना है। हमने प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के अंदर जो अंतिम चैप्टर ध्यान की आवश्यकता वाले प्रकरण को आपको अध्ययन कराया। उसके अंदर भी ध्यान का अभ्यास, ध्यान की साधना करने का जो सुंदर प्रकरण है वो सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। पिंडस्थ ध्यान के अंदर हैं कि उसको मस्तिष्क को मैटर मिला। अगर हम अपने दिमाग को, अपने दिल को खाली छोड़ देंगे तो कहीं कहीं भागने लगेगा। इसलिए उसे शुभोपयोग में लगाने के लिए शुभ सामग्री देना होता है और उसी के लिए पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी, वारुणी, तत्वरूपती, ये 5 धारणाएं कही गई। इन धारणाओं के माध्यम से सभी ने उस ध्यान का अभ्यास किया। कल हमने आपको ओम बीजाक्षर, जिसे प्रणव मंत्र कहते हैं, उसका ध्यान कराया। लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगने का मतलब ये है कि ध्यान की साधना में आपकी रुचि है और यह रुचि असंख्य कर्मों की निर्जरा का कारण है। सारे विषयों को देकर प्रवचन निर्देशिका में अंत में ध्यान की बात को बताना मतलब है
कि ज्ञान का सार है ध्यान, और ध्यान से उपलब्धि होती ज्ञान की। माने पहले ज्ञान को प्राप्त करके खूब सूक्ष्मता से शास्त्रों का, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करके अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और वह ज्ञान जब एकाग्रता का रूप धारण करता है या चिंतन का रूप धारण करता है तो ध्यान के रूप में परिणत हो जाता है। और जब ध्यान सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाता है और अपनी योग्यता बढ़ जाती है तो उत्तम सौननधारी महामुनियों को वह ध्यान केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बन जाता है। हम सबको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। पंचम काल में तो आज मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं है, और चतुर्थ काल में भी जब महामुनियों को ध्यान होता था तो भी साधारण लोगों को और वस्त्रधारियों को कभी भी शुक्ल ध्यान की संभावना भी नहीं रहती। जैन शासन के अंदर आचार्य शुभचंद्र स्वामी हुए जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की। उसके अंदर कहा कि अगर कोई वस्त्रधारी आत्मध्यान, निर्विकल्प ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान मानते हैं तो समझो अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। जिसकी योग्यता है उसे किया नहीं जाता, और जिसकी योग्यता नहीं है उसको कहा जाता है, तो ये आत्मा को ठगने की बात है। जो हमारे लिए उपलब्ध हैं, जो हमारे लिए योग्य हैं, जिसमें हम समर्थ हो सकते हैं, उनकी साधना जरूर करना चाहिए। अब देखो क्या है, प्राणायाम बताया, कुंभक पूरक रेचक, श्वास को भरना, श्वास को थोड़ी देर रोकना और श्वास को छोड़ना, इस पूर्णता का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम लोग करते हैं, आजकल तो रामदेव ने उसको प्रचारित कर दिया, लेकिन प्राणायाम की प्रक्रिया जैन ग्रंथों के अंदर प्राचीन काल से कही है। हमारे आचार्य धर्मसागर महाराज थे, तृतीय पट्टाचार्य, रोज योग और प्राणायाम करते थे। आज भी मैं देखती हूँ माता जी करती हैं। और नमोकार मंत्र का यदि शास्त्र के अनुसार उच्चारण करें श्वासोच्छ्वास के साथ तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है, हमें अलग से प्राणायाम नहीं करना पड़ता। ऐसे योग का मतलब है मन, वचन और काय, इन तीनों योगों को अनुशासित करके और शुभोपयोग में लगा करके जब हम काय को अनुशासित कर लेते हैं, वचनों को अनुशासित कर लेते हैं, तो योग सार्थक होता है। उसके 8 अंग क्रम से सार्थक होते हैं। तो कल का दिन ऐसा दिन है भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक, यानी जब उन्होंने 7वें 8वें गुण स्थान पर जाकर छपक श्रेणी पर चढ़कर पूर्ण रूप से योग का निरोध किया, तब भगवान को पौष शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ। पौष शुक्ला दशमी ये भारतीय मास है, भारतीय तिथि हैं। इनको जरूर ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र मास से महीने शुरू होते हैं और चैत्र कृष्णा एकम से तिथियां शुरू होती हैं। भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनवरी फरवरी आदि महीनों को मानते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार सबको ये महीने और तिथि मानना है। चलो ऋषभदेव भगवान की जय।